मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का गठन हो गया है। पहले दिन आज विधायकों ने शपथ ली, नवनिर्वाचित विधायकों ने। उसके साथ ही साथ जो है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ। विजेंद्र गुप्ता भाजपा के विधायक विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। हमारे साथ इसी में बातचीत करने के लिए हैं हमारे सहयोगी नवनीत शरण और विनोद डवाज जी, जो विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विधानसभा परिसर के अंदर ही मौजूद थे। नवनीत जी, आपसे शुरू करते हैं कि पहले दिन जो है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव दिखा, वो ये इस बात का भी संकेत है कि आगे 5 साल का जो कार्यकाल होगा भाजपा सरकार का, वो बहुत आसान नहीं होने जा रहा है। हम लोग पिछले वीडियो में भी कई बार इस बात का जिक्र भी किए हैं कि विपक्ष जो है वो बहुत कमज़ोर नहीं है। 22 सदस्यों के साथ जो है आम आदमी पार्टी वहाँ पहुँची हुई है और आज पहले दिन ही मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वहाँ रेखा गुप्ता का, वहाँ पे उन लोगों ने जो है प्रोटेस्ट भी किया, उनसे मुलाकात भी की उन लोगों ने, और होर्डिंग पोस्टर लेके भी जितने विधायक हैं वहाँ पे कुछ नारेबाजी भी की कि महिला सम्मान योजना का जो मोदी जी ने गारंटी अपने कई रैलियों में दी है, तो फिर उसको विधानसभा में पास करा के और क्यों नहीं। हाँ, आम आदमी पार्टी पहले दिन से मतलब पहली कैबिनेट की बैठक के बाद ही इस मसले पे आक्रामक है। वो कंटिन्यूअसली सवाल उठा रही है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में कहा था कि पहली कैबिनेट में ये 2500 रुपये का जो वादा है महिला सम्मान योजना का, वो पास हो जाएगा, लेकिन अभी पास नहीं हुआ है ये। चूंकि सदन में भी ये भी दिखा हमें कि चूंकि शुरुआत जो हुआ कि सारे लोगों का शपथ से हुआ, सारे लोगों ने सदस्यता हासिल की, लेकिन उसके बाद उनमें वो चीज़ विपक्ष में नहीं दिख रहा था। उनमें ये दिख रहा था किस तरीके से सत्ता पक्ष को जो है घेरा जाए। दवाजी, आप इसको वेट कर रहे थे। दवाजी, कैसे देखते हैं आप आज की कार्रवाई, जो पहले दिन की कार्रवाई है? इससे कुछ अंदाजा मिल रहा है क्या कि अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं दिल्ली सरकार के? देखो, उसमें जो आपने अभी बोला, काफ़ी मुश्किल है भाजपा के लिए, लेकिन आज भाजपा का जो है कुछ रचनात्मक मामला भी देखने को मिला। पहली बात तो ये कि जैसे नेता प्रतिपक्ष आतिशी मुख्यमंत्री के कार्यालय में धरना देने के लिए गई और तो मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की। इससे पहले भाजपा के विधायक, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और तो भाजपा के विधायक भी मुख्यमंत्री कार्यालय में धरना देते रहे हैं, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। एक तो उनका आज पॉजिटिव ये दिया इन्होंने संकेत कि हम जो है दूरी बना के नहीं रखेंगे, आपकी बात सुनेंगे और जवाब भी देंगे। दूसरा, जैसे विधानसभा में विपक्ष ने जो है हंगामा किया, और तो विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने किसी भी सदस्य को ना तो चेतावनी दी और ना ही उनको बाहर निकालने का कोई निर्देश दिया। जबकि पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो रामनिवास गोयल विधानसभा अध्यक्ष थे, और तो वो जैसे ही विपक्ष का कोई भी सदस्य खड़ा होता था, चाहे नेता प्रतिपक्ष, वो तुरंत उनको बैठने के निर्देश देते थे, चेतावनी देते थे, और नहीं वो उनकी बात को मानते थे तो तत्काल जो है मार्शल आउट करा देते थे। तो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं डवाजी, उसमें नहीं, क्योंकि जिस तरफ इशारा कर रहे हैं डवाजी, वो पिछले 10 साल जो आम आदमी पार्टी का शासन रहा है, उस दौरान जो दिखा था सत्ता पक्ष विपक्ष से किस तरह व्यवहार कर रहा है, उसका अलग अलग विधायकों ने जो बधाई प्रस्ताव था विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचित होने का, उस दौरान भी जो विधायक बोलने उठे, सबने ये इंडिकेट किया कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे आपके साथ किस तरह व्यवहार किया गया था उस दौरान। तो ये जो डवाजी जिस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, वो कुछ हद तक इस मामले में सही है। हाँ, इस मामले में सही है, इसलिए कि जब बधाई प्रस्ताव के लिए जब विपक्ष की तरफ से अनिल झा को बोला गया कि भाई अनिल झा बधाई दे, तो उनको बोलने नहीं दिया गया सदन में। विधानसभा अध्यक्ष बार बार कह भी रहे थे कि अनिल झा जो है विपक्ष के में वो बोले बधाई का जो है, लेकिन वो उनको बोलने नहीं दिया गया और सारा विपक्ष जो है खड़े होकर जो है वो विरोध कंटिन्यूअसली बधाई, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि ये जो मौका है वो बधाई प्रस्ताव पे चर्चा करने का है, बधाई प्रस्ताव पे बात करने का है। लेकिन विपक्ष जो है जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है, अराजक व्यवहार कर रहा है, क्योंकि इनकी मंशा जो है विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की है। और ये बार बार कर रहे थे, लेकिन किसी पे कोई ऐसा नहीं किया कि किसी को चेतावनी दी हो या किसी को ऐसा कर दिया हो कि नहीं मार्शल आउट कर दिया हो, जबकि वो बधाई प्रस्ताव का पूरा जो समय था। अभी वैसे पहला दिन है, अभी नवनिर्वाचित हुए हैं। हाँ, और ये ऐसा समय है ना,
अब 2 दिन 3 दिन के बाद पता चलेगा कि कौन सा रुख अख्तियार करते हैं। पहले ही एक मैसेज भी देना होता है, जैसा कि डबाज जी ने कहा भी, एक मैसेज भी हमको देना है कि आपका जो तरीका था उस तरीके को हम फॉलो नहीं करेंगे। डबाज जैसे बोले कि मुख्यमंत्री जो है विपक्ष के नेताओं से मिली, लेकिन आज तक हमें नहीं लगता है कि सदन में जब कार्रवाई होती है और सदन के जो विपक्ष में जो बीजेपी वाले थे वो चाहते थे मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है उनसे मुलाकात कर ले, तो शायद संभव कभी भी नहीं रहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मजबूत विपक्ष है उसका भी एक दबाव है? नहीं, सत्ता जो पक्ष पे। मैं आप ऐसा मेरे को लग नहीं रहा कि बीजेपी दबने वाली, क्योंकि उनके पास भी 48 सदस्य हैं और साथ में उनके पास ताकत है अध्यक्ष के पास पास जो वो किसी को भी बाहर निकाल सकते। लेकिन उन्होंने एक यही मैसेज दिया कि हम जो है साथ चल के जो काम करना चाहते हैं, अगर वो साथ आएंगे ठीक है, नहीं तो हम अकेले काम करने में सक्षम हैं। और उन्होंने सिर्फ उनके जो व्यवहार की निंदा की और कुछ नहीं किया। हाँ। और तो उनको जो एक्सपोज भी किया और अपना काम भी किया। और बड़े उन्होंने। मजेदार दिखा, मतलब जब ये बधाई प्रस्ताव पे जवाब दे रहे थे वीरेंद्र गुप्ता जी, उस दौरान भी विपक्ष जो है हंगामा कर रहा था। और वो हंगामा जो कर रहा था वही था कि सीएम के जो दफ्तर है उसमें जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की जो प्रतिमा थी मुख्यमंत्री की चेयर के पीछे, वो हटा दी गई। वहां पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर आ गई है। तो ये आरोप लगाते हुए कि ये अनुसूचित जाति और सिख समाज का अपमान है, वो विपक्ष के जो भी विधायक थे, नेता बहुत करारा जवाब हाँ, दिया। सिरसा में हाँ। जबरदस्त रूप से बोले नहीं, उनको। विपक्ष तो लगातार हुटिंग कर रहा था, मतलब नारे लगा रहा था। और जब ये उसका जवाब देने के लिए शुरू किया विजेंद्र गुप्ता जी ने बधाई प्रस्ताव पे, तो चूंकि शोर बहुत हो रहा तो आवाज नहीं आ रही थी, तो फाइनली उनको अपने चेयर से खड़े होना पड़ा। हाँ, और ये उनको बताना पड़ा कि जब विधानसभा अध्यक्ष जो है वो चेयर से ऊपर अगर खड़े हो जाता है तो जो भी विधायक हैं वहाँ के उनको बैठना पड़ता है, उनको प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो इस पॉइंट में भी उन्होंने उनको बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर दिया। हाँ, मतलब वही कार्रवाई करने की जगह जो अध्यक्ष है वो अपने आसन से खड़े होके अपनी बात कहते हैं, अपनी लेकिन बात। भाजपा की एक चीज जबरदस्त दिखी, जैसे सिरसा जिस तरीके से घेरे उनको, और मारवा जी जो है जिस तरीके से, लवली जी जो जिस तरीके से कटघरे में, मतलब उनके पास जवाब नहीं था एक्सेप्ट जो है उनका प्रोटेस्ट और जय भीम का नारा लगाने के अलावा। लेकिन कल की जो कार्रवाई होगी वो तो और दिलचस्प नहीं, वो कल की होगी। लेकिन मैं इसी में एक पॉइंट और बता दूं आपको, जैसे इन्होंने जो है फोटो हटाने वाला इशू रेस किया, तो भाजपा ने उसका भी जवाब दिया इनका। देखो, एक संतोष जी आपको भी पता होगा, किसी भी सरकारी कार्यालय में आपने भी देखा, हमने भी सबने देखा कि कोई भी चेयर होती है उसके पीछे महात्मा गांधी का फोटो होता है, साइड में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का ही होता है। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं, मतलब ये परंपरा है। विधानसभा में क्या है ये? नहीं, एक ये परंपरा है। और तो उन्होंने फोटो हटाया नहीं अपने कमरे से, वो साइड में दीवार पे लगा दिया। और इस संबंध में बीजेपी ने फोटो भी जारी किया कि हमने हटवा के ये नहीं कहीं गोदाम में रखवा दिया, दीवार पे ही है वो दीवार चेंज हुई है बस। और वो कहा भी है कि मतलब किसी भी महापुरुष की तस्वीर को हटाया नहीं गया है। हाँ, सिर्फ जगह सदन में बिल्कुल खालिश जो है ना राजनीति करने का ये चीज था, और बाकी कुछ ये नहीं था। राजनीति, चूंकि इनके पास कोई अभी मुद्दा उठ आ नहीं रहा है एक्सेप्ट महिला सम्मान योजना का मामला है। महिला सम्मान योजना जहाँ तक है ना, महिला सम्मान योजना के लिए बजट जब तो प्रोसेस करना पड़ेगा, बजट आएगा, बजट में नहीं, बजट के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ना कि किस कैटेगरी की महिलाओं को दिया जाएगा, उनका पंजीकरण का प्रोसेस क्या होगा, किस फोरम पे पंजीकरण करेंगी, ट्रांसफर होना है तो कैसे ट्रांसफर होना है, बैंक अकाउंट है नहीं है, क्या कैसे है, वो पूरा प्रोसेस है। ये नहीं कि एक दिन के फैसले से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। माइग्रेंट है, प्रवासी ज्यादा है, अब उनका जो है एड्रेस है, बीपीएल में आते हैं नहीं आते हैं, तो ये तो लंबी प्रक्रिया है। दूसरा भी आप पूछ रहे थे कल के हाउस के बारे में। कल तो और इंटरेस्टिंग रहेगा कि कल, क्योंकि दो चीजें आम आदमी पार्टी को घेरने वाली रहेंगी। नंबर एक तो उपराज्यपाल का अभिभाषण होना, उसमें अभिभाषण जो सरकार जो लिख के देती वही बोलते हैं, उपराज्यपाल या राज्यपाल या राष्ट्रपति वही बोलता है जो सरकार लिख के देती। तो सरकार जो है बीजेपी की, अब वो पिछली सरकार की खामियां भी उनके उसमें डलवाएगी, जो लग रहा है कि कल बोलेंगे कि पिछली सरकार ने
जो मेरी पिछली सरकार ने ये काम ठीक नहीं किया, ये गड़बड़ हुई। कुछ ऐसा हो सकता है क्या? और तो मेरे समझ हमें से लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है हमें लगता है और कि वो जो है ना इनका आगे अभिभाषण- का इनका खाका क्या होगा? नहीं, वो आगे का ही बोलेंगे अपनी पिछली जी का अभिभाषण जो शुरू होता है हमारी सरकार से। हाँ, मेरी वो सरकार चाहे या हमारी हमारी सरकार, वो किसी पार्टी की सरकार हो, हाँ, और किसी के द्वारा जो ये है तो वो हमें लगता है कि फ्यूचरिस्टिक ही होगा उनका। बिल्कुल, देखो जैसे और उसके साथ साथ संभव है कि हो सकता है कि जो पुरानी जो इनके हिसाब से आम आदमी ये पार्टी हो सकता है कि जो काम नहीं रुके हुआ पड़े है हैं। उस काम को जो हाँ, है कुछ ना कुछ पिछली सरकार रुके पड़े हैं। आम आदमी पार्टी सरकार पे जरूर सवाल उठाने की संभावना, क्योंकि उपराज्यपाल तो खुद ही इस इतने वो थे इनके सामने एक्टिव थे, तो वो यहाँ मेरे को अब तो बीजेपी की सरकार तो रुकने वाले नहीं है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ना सॉरी भाजपा की जो सरकार है, और तो इसकी आगे की बताएगी मेरी सरकार आगे ये काम करेगी। खासतौर पर भाजपा का जो संकल्प पत्र है वही चीजें इसमें शामिल रहेंगी। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट सदन में आने के बाद जो है हंगामा होगा। सत्ता पक्ष विपक्ष को कटघरे में खड़ा करेगा, क्योंकि 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है और जो सीएजी की रिपोर्ट्स आई हैं, करीब 14 रिपोर्ट हैं जिसको सदन के पटल में नहीं रखा गया है, उस पे सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरेगा और विपक्ष उस पे जो है अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। और इसके लिए जो है जो इस पे चर्चा का जो है वो 27 तारीख को है, जो सदन पटल पे रखा जाएगा। उस पर 27 तारीख को भी ज़बरदस्त रूप से हंगामा, चूंकि सारे न्यूज़पेपर सारे जगह ये चीज़ें रिपोर्ट आएंगी और उस पे ये लोग बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, उस दौरान और ज्यादा। हाँ, अब सीधी रिपोर्ट में क्या है और उसी दिन उपराज्यपाल का भी भाषण पे भी जो प्रस्ताव पास होगा, धन्यवाद दोनों चीजों पे रहेगा। तो 27 को भी मतलब जो इसके बाद का है, क्योंकि 26 को महाशिवरात्रि है, तो दिखेगा कि माशाल्लाह जितने तरीके से विजेंद्र गुप्ता को जिस पेशेंस के साथ जो है आज वो सारी कार्यवाही किया उन्होंने बिना किसी कार्यवाही के विपक्ष के, तो 27 को क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।